हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की मूवी का नाम द विच पार्ट 1 है। इस कहानी की शुरुआत टेररिस्ट के ग्रुप को दिखाते हुए होती है जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को अगवा किया था। इस ग्रुप को चलाने वाले दो मेन लोग थे। इनमें से एक डॉक्टर थी जिसका नाम डॉक्टर बीक था और उसके साथ उसका साथी। तभी इनके ग्रुप में से एक 7 साल की बच्ची भाग जाती है। वो जंगलों की तरफ भागी थी तो ये लोग उसे बहुत तलाशते हैं पर वो इन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। वो बच्ची भी काफी जख्मी थी तो ये लोग समझते हैं कि वो मार गई होगी, क्योंकि भला इतनी छोटी सी बच्ची इतना सारा जख्मी होने के साथ जिंदा कैसे रह सकती है। खेत का मालिक जब अगली सुबह वहां आता है तो उस बच्ची को देख लेता है। उसे जख्मी देखकर उसे उठाकर अपने घर ले आता है और डॉक्टर से उसका इलाज करवाता है। डॉक्टर इन्हें बताता है कि ये ठीक है, इसकी हालत इतनी खराब नहीं है तो ये बहुत जल्द ही होश में आ जाएगी। तभी ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर जाता है 10 साल के बाद। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जायून होता है। वो बहुत ही शरारती थी। एक दुकान से वो बहुत सारी बोरियां उठाकर अपने साथ ले जाती है, दुकान के मालिक को बताए बगैर। वो चालाक भी थी और समझदार भी, यहाँ तक कि वो बगैर लाइसेंस के गाड़ी भी चलाती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शुरुआत वाली बच्ची है। खेत के मालिक ने इसे गोद ले लिया था और अपनी बेटी समझकर उसे पाला था। पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ वो अपने डैड के साथ भी काम करवाती थी। अक्सर उसे सर दर्द के दौरे भी पड़ा करते थे, जिस दौरान उसे अपने माजी की बातें याद आने लगती थी। गुजरी हुई यादें इतनी डरावनी होती थी कि उसका सर फटने वाला हो जाता था। एक दिन जायून के दोस्तों से सिंगिंग कंपटीशन, जहां गानों के मुकाबला होता है, उसकी वीडियो दिखाती है जिसमें अगर कोई हिस्सा लेगा और जीतेगा उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। ये वीडियो देखकर जायून काफी खुश हो जाती है और उस कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला करती है ताकि वो जीते, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वो अपनी फैमिली की मदद करना चाहती थी। फिर इस कंपटीशन का टेस्ट देने के लिए वो चली जाती है जहाँ पर उसका गाना सुना जाता है, ये चेक करने के लिए कि वो कितना अच्छा गाती है। और वो यहाँ तो गाना तो गाती है, उसके साथ ही एक जादू भी करके दिखाती है। माइक को हवा में कर देती है जो इस बात को जाहिर करती है कि उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर है, जिससे हम समझ पाते हैं कि इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है। अब इसका पहला राउंड कामयाब रहता है। इसके माँ बाप टीवी में इसे देखते हैं तो जायून ने वहाँ पर जादू भी किया है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो वो जायून को ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करती रही तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी, जिससे वो हमेशा के लिए अपने माँ बाप से दूर हो जाएगी, जो वो नहीं चाहती। अगले दिन ट्रेन से जायून सिंगिंग स्टूडियो जा रही होती है क्योंकि अगले राउंड के लिए उसे बुलाया गया था। तभी उसकी सीट के सामने बैठा हुआ इंसान जिसका नाम नोबल मैन था उसे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, और फिर थप्पड़ का इशारा करके उसे उसका गुजरा हुआ वक्त याद दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि 10 साल पहले जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ था उसमें मैं भी शामिल था। मगर अभी भी जायून को कुछ याद नहीं आता। जिसके बाद नोबल मैन वहां से उठकर उस ट्रेन के दूसरे डब्बे में जाने लगता है, जहाँ तभी उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। वो इतना सर फिरा था कि उसे गुस्सा आ गया था और उस आदमी पर उसने हमला कर दिया था और वो उसे इतना मारता है कि अधमरा कर देता है और फिर उसे उठाकर चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अब ये सीन देखकर हम ये समझ जाते हैं कि इसके मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे एक खतरनाक रूप छुपा हुआ है। फिर जायून स्टूडियो पहुंचती है। इस राउंड को भी वो जीत कर अगले राउंड में चली जाती है। खुशी खुशी जब वो भागती हुई आ रही थी तो तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसकी नाक और मुंह से खून आने लगता है और इसी के साथ उसे दोबारा सर दर्द के दौरे पड़ने लगते हैं। जहाँ वो थोड़ा नॉर्मल होकर वॉशरूम से बाहर आती है। इसकी दोस्त उसे लेकर बाहर रोड पर वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी इनके सामने 2 काले रंग की गाड़ियाँ आ जाती हैं। एक गाड़ी में से डॉक्टर बीक का साथी निकल कर आता है जो जायून को लिफ्ट देने के लिए कहता है और इसका असली मकसद तो उसे गवाह करने का था। तभी इधर उनकी गाड़ी आ जाती है। तभी जायून और इसके दोस्त उसको नजरअंदाज करके अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती हैं। जब जायून टीवी पर आई थी तो वो पूरे मुल्क में मशहूर हो गई थी और इसके गाने वाली वीडियो डॉक्टर बीक और उसके साथी ने भी देखी थी। वो समझ गए थे कि ये वही लड़की है जो 10 साल पहले उनकी कैद से भाग गई थी। अब जायून को हम बस स्टैंड पर देखते हैं जो कि बस का इंतजार कर रही होती है। तभी यहाँ नोबल मैन की गाड़ी है उसके पास आकर रुकती है और वो भी उसे लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन जब वो इनकार करती है तो नोबल मैन कहता है कि अपनी फैमिली का तो सोचो, अगर तुम ना माने तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर जायून काफी घबरा जाती है तो वो फौरन अपने घर के लिए भागने लगती है। जब घर पहुंचकर वो अपने माँ बाप को सही सलामत देखती है तो उसकी जान में जान आ जाती है। इसी रात जब उसकी पूरी फैमिली सो रही थी तो जायून अपना सर पकड़कर रोने लगती है। उसकी दोस्त भी आज उसी के घर पर थी तो वो वॉशरूम के लिए जाने लगती है। अब जायून को बाहर से किसी की आवाज आने लगती है। वो घबराते हुए उठकर बैठ जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो एक आदमी उसके सर पर गन तान देता है और एक आदमी ने उसकी दोस्त की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था। उन लोगों का लीडर उनके सामने आता है जो कि डॉक्टर बीक का साथी होता है और वो जायून को अगवा करने आया था। वो लोग उसे अपने साथ चलने का कह ही रहे थे कि तभी जायून को दोबारा सर दर्द का दौरा पड़ने लगता है। मगर एक आदमी जबरदस्ती उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है तो जायून गुस्से से लाल हो जाती है। उस आदमी को वो जोर से मारती है और उसे गन छीनकर बाकी लोगों को भी उड़ा देती है। अब उसे यकीन नहीं आ रहा था खुद पर कि नॉर्मल होने के बावजूद भी मैंने ऐसा कैसे कर लिया। तभी यहाँ नोबल मैन और उसके साथी आ जाते हैं।
और वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इंसानों की तरह नॉर्मल नहीं हो बल्कि तुम सबसे अलग हो। यही वजह है कि मैं और वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हारा ही फ़ायदा है और तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। जायून चलने के लिए मान जाती है। वो इसे अपनी गाड़ी में बिठाकर एक रिसर्च लैब में ले आते हैं जहाँ उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर वीक से। डॉक्टर वीक जैसे ही जायून को देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मर गई हो, लेकिन जब तुमने टीवी पर आकर वो जादू किया तो मुझे यकीन आ गया कि तुम वही हो और मेरी हिम्मत जो ख़त्म हो गई थी वो दोबारा से लौट आई है। अभी भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसकी नाक और मुंह से फिर से खून आने लगता है। डॉक्टर वीक जो दूसरे कमरे में बैठकर उससे बातें कर रही थी वो हंसने लगती है और अपने डॉक्टर को उसे इंजेक्शन लगाने को कहती है। तब वो ऐसा ही करता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है। यहाँ डॉक्टर बीक उसे बताती है कि असल में तुम इंसान नहीं हो, एक विच हो, एक चुड़ैल हो। तुम्हें सब याद आ जाएगा। अब तुम्हें अपने गुजरे हुए वक्त और ताकतों के बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, हम ये इंजेक्शन तुम्हें हर रोज़ नहीं देंगे, तो इसलिए तुम्हारी नाक और मुंह से खून निकलता रहेगा। इससे घबराओ मत। अब डॉक्टर बी का मकसद ये था कि इंजेक्शन लगाकर उसे अपने लिए इस्तेमाल करे, लेकिन अब कहानी यहाँ पर एक बड़ा ही अलग मोड़ लेती है। जायून अचानक ही मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर लाई हो, तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं यहाँ खुद आना चाहती थी ताकि तुम मुझे ये इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि इससे मेरी ज़िंदगी के और साल बढ़ गए हैं। हालांकि बीमारी की वजह से मेरी कुछ दिन के बाद मौत हो जानी थी, लेकिन शुक्रिया, तुमने मेरा ये काम आसान कर दिया। जिसके बाद वो बड़ी ख़तरनाक अंदाज से उठती है और अपनी ताकतों से वहाँ मौजूद हर एक को मार देती है और वहाँ से बाहर आकर सभी गार्ड को भी मार डालती है। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जायून के अंदर ये ताकतें कैसे आई है, क्योंकि असल में वो सचमुच में ही एक विच थी। तभी तो वो इतनी छोटी सी उम्र में उनकी कैसे भाग गई थी, क्योंकि बचपन से ही उसके पास सुपर नेचुरल पावर थी और वो इस वक्त डॉक्टर बीक के बहुत सारे लोगों को मारकर वहाँ से भाग गई थी। और इस पूरी फिल्म में वो बस ड्रामा ही कर रही थी। असल में उसे अपना गुजरा हुआ वक्त सारा का सारा याद था और सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा उसने इसलिए नहीं लिया था कि उसकी फैमिली को पैसों की ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए कि लिया था ताकि वो डॉक्टर बीक तक पहुंच सके। और ये सारा उसका प्लान था। उसका जादू करना, नोबल मैन से मिलना, अगवा होना, सब कुछ इसमें शामिल था। प्लान के मुताबिक यहाँ पर आकर वो सबको मार डालती है बदला लेने के लिए और फिर डॉक्टर बीक की टांग पर भी गोली मार देती है और कहती है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ। मैं तुम्हें और उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ जब तुमने मुझे दर्द दिया था, जिसमें मैं हर रोज सरपा करती थी। और वो उसे एक और गोली मारती है कि तभी यहाँ नोबल मैन आ जाता है जो जायून पर गन पॉइंट कर देता है। अब नोबल मैन भी जायून जैसा ही एक बच्चा था जिसे डॉक्टर बीक ने अगवा किया था, लेकिन उसके पास जायून जैसी शक्तियां नहीं थी। यही वजह थी कि वो जायून से जलता था, उसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी यहाँ डॉक्टर बीक का साथी आता है जायून के पास और उसे डॉक्टर बीक के उस साथी की हैवानियत के बारे में भी याद आ जाता है कि कितना बेरहम है कि उस रात उसने मेरे साथ भी बहुत गलत किया था। इससे पहले कि वो उस पर हमला करता, जायून उसे पकड़ लेती है और काफ़ी बुरी तरह मारती है और उसके जिस्म को काफ़ी मरोड़ती है और उसकी हड्डियाँ भी तोड़ देती है, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ दो लोग बचे थे, जायून और नोबल मैन, जहाँ उनकी भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन बाद में आखिरकार जायून उसे मार डालती है। मरते मरते वो नोबल मैन से हेडक्वार्टर मेन ऑफिस के बारे में पूछती है, जहाँ जाकर वो अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ सकती थी, जो वो उसे बता भी देता है, पर फिर भी जायून उसे मार डालती है। फिर वो जाती है हॉस्पिटल अपनी माँ के पास, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। यहाँ जायून के डैड उसे एक और सच्चाई बताते हैं कि उस दिन जब तुम मुझे जख्मी हालत में मिली थी तो मैं जान गया था कि तुम एक विच हो, क्योंकि तुम्हारे वहाँ आते ही फार्म के काफ़ी सारे जानवर भी मर गए थे। हालांकि मैं तुम्हें काफ़ी दूर भेजना चाहता था, पर तुम्हारी मोम के कहने पर मैंने तुम्हें रखा और अपने बच्चों की तरह पाला। और ये कहकर वो दुखी हो जाते हैं। जायून पीप जज्बाती हो गई थी। फिर वो कहती है कि डैड, फ़िलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं वापस आकर ज़रूर मिलूंगी। इसके बाद वो हेडक्वार्टर मेन ऑफिस पहुँच गई थी। जो इस जगह को चला रही थी वो डॉक्टर वी की जुड़वा बहन थी। जायून की तबाहियों से वो डरी हुई थी, तो इसलिए वो उसे वैक्सीन दे देती है, जिससे जायून की बीमारी ठीक हो जाएगी और वो मरने से भी बच जाएगी। अब यही एक और लड़की आती है जो जायून पर हमला करने लगती है, जिस पर वो उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा सर ही उड़ा दूंगी। इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।